उनके खत और आप की 232वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। इस महफिल में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। जो पत्र मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ, शर्तिया तौर पर मैं ये लेटर, ये खतूत पहले भी पढ़ चुका हूँ। बाबूजी साहब का ये पत्र मास्टर ईश्वर साहे जी के नाम, तारीख 1 सितंबर साल 1946, 1 सितंबर 1946। पत्र का विषय है तरीका दूर करने नकाई से इंसानी, यानी मानव की कमज़ोरियों को दूर करने का तरीका। यह खत ख़त्म होने के बाद मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने विचार भी प्रकट करें। भाई मन तस्लीम, चिट्ठी मिली, हालात से आगाही हुई। मैंने जो डिक्टेट स्वामी जी महाराज का रवाना किया था, उससे मतलब ये नहीं था कि आप काफ़ी समझ रहे हैं, बल्कि यह था कि आइंदा काफ़ी तरक्की को भी काफ़ी न समझा जाए, उसकी एहतियात थी। गुस्से की शिकायत जो अक्सर आपने तहरीर की है यानी लिखी है, अगर आप गौर फरमाएं तो ज़रूर उसका रंग बदला हुआ पाएंगे। तर्ज़ गुफ्तगू यानी बातचीत करने का तरीका, और बर्ताव यानी व्यवहार। तर्ज़ गुफ्तगू और बर्ताव के बारे में जो आपने तहरीर फरमाया है, लिखा है, उसकी अभ्यास की ज़रूरत है। अंदर की ताकत उसमें ज़रूर मदद देगी। मुमकिन नहीं कि नुक्से इंसानी यानी इंसान अपने नुक्स अगर दूर करना चाहे और दूर ना हो सके। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पुरानी कहावत है। मुझको बरसों गुजर गई, हज़रत किबला यानी लाला जी साहब की सोहबत दुर्भाग्य से 12 से 14 मरतबा से ज़्यादा नसीब ना हुई, मगर मेरा यह ख्याल नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूँ। हमेशा अपने आप को नज़दीक ही समझा और इस बात से डरता रहा कि जब इतनी नज़दीकी है तो ऐसा ना होवे कि मेरा कोई काम आपको नागवार गुजर जाए। इस ख्याल ने भी मेरी मौजूदा हालत बताने में काफ़ी मदद की। फिर भी जो कुछ हो जाए, जितनी नज़दीकी महसूस हो सके, अच्छा है। जब ये यकीन हो जाए कि मालिक हर वक्त मौजूद है, तो कुदरतन ये ख्याल रहेगा कि कोई बेअदबी ऐसी सरजद ना हो, ऐसी घटित ना हो जो मालिक को नागवार हो। कोई काम अमल में ऐसा ना आवे जो खिलाफ़े वसूख और उसकी तालीम के विपरीत हो। ये बातें हैं और हालत भी जो आइंदा ज़िंदगी बिताने में मददगार होती हैं। एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कभी कोई ऐसी बात पैदा हो जावे तो जल्द से जल्द मुझसे जोड़ दी जाएं और ये समझ लिया जाए कि उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। नुस्खा आसान है, इसके आगे और लिखूंगा जिस वक्त आप ये अमल शुरू कर देंगे और नतीजा तहरीर करेंगे। अंदरूनी हालत मैं साफ करता रहूँगा। अब ये आप पर निर्भर है, मुनहसर है कि आप मेरी तबीयत बार बार इस तरफ खींचते रहें। मेरे ख्याल को हरकत देना आप ही सबका काम है, वरना बारी बारी से मैं तो सब पर रुजू हो ही जाया करता हूँ। मैंने बहुत कुछ लिखा, बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, यहाँ पर बाबूजी साहब ने जो ये लिखा कि हज़रत किबला यानी लाला जी साहब की सोहबत दुर्भाग्य से 12 से 14 मरतबा से ज़्यादा नसीब ना हुई, मगर मेरा ये ख्याल कभी नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूँ। हम सभी ये मानते हैं और ये जानते हैं
कि, और बोलते भी हैं, लिखते भी हैं कि मालिक हमेशा हमारे साथ है। इसमें कोई शक नहीं है, मालिक तो हमारे साथ है ही। प्रश्न जो हमको अपने आप से पूछना है वो ये कि क्या हम मालिक के साथ हैं? ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूँ और अनुरोध करूँगा कि आप सभी अपने आप से भी पूछें, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है कि जब हम मालिक के साथ होते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम दादी के सामने बैठे हैं या दादी के साथ हैं, तो हमने कई बार देखा होगा कि हम अपने विचारों तक पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं कि मालिक के सामने कोई उल्टे सीधे विचार हमारे दिमाग में ना आए, बिकॉज ही कैन रीड एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। तो हम अपने विचारों तक पे नियंत्रण रखते हैं कि सही सलामत अच्छे विचार ही उस समय हमारे दिमाग में आए। और यदि हम दादी के साथ हैं तो हम ये भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा व्यवहार ऐसा ना हो जो उनको नापसंद हो, हमारी बातचीत ऐसी ना हो जो उनको नापसंद हो। तो अगर ये ख्याल फर्मली हम लोग अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लें कि मैं मालिक से दूर नहीं हूँ, मालिक के साथ ही हूँ, तो नेचुरली शुरू में हो सकता है हमको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, अपने साथ संघर्ष करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, माइंड ट्रेंड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा, मुझे ये ख्याल कभी नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूँ, और हमेशा अपने आप को नज़दीक समझा, और इस बात से डरता रहा कि जब इतनी नज़दीकी है तो ऐसा ना होवे कि मेरा कोई काम आपको नागवार गुजर जाए। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि मनसा, जब हम इस ख्याल को बहुत मजबूती के साथ, फर्मली, विथ फुल हार्ट इस ख्याल को ले लें कि मैं मालिक के साथ हूँ, तो मनसा वाचा कर्मणा, हमसे ऐसी कोई बात ना हो, मन से, वाणी से और कर्म से, जो हुजूर को नापसंद हो। ये एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप लोगों से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी अपने विचार, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम YouTube के माध्यम से ही सही उनके इन ख़तों को आपस में डिस्कस करें, समझें और अपने जीवन में उतारें, और जैसा वो चाहते हैं वैसा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।